सुरेश अपने कंपनी से छुट्टी लेकर काफ़ी समय बाद अपने घर लौटने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचता है। उसकी ट्रेन का समय रात 11 बजे का था। सुरेश टिकट लेकर ट्रेन के आने का इंतज़ार करने लगता है और फिर कुछ देर बाद ट्रेन आने पर सुरेश जल्दी से ट्रेन पर चढ़ जाता है कि कहीं ट्रेन छूट ना जाए। और फिर जब ट्रेन चलना शुरू होता है तब उसे पता चलता है कि वो गलत ट्रेन में बैठ गया है। फिर कुछ लोगों के पूछने पर पता चलता है कि ये ट्रेन कालीघाट रेलवे स्टेशन से होकर यूपी तक जाएगी। कालीघाट रेलवे स्टेशन सुनकर वो थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि कालीघाट रेलवे स्टेशन के बारे में पहले से ही उन्होंने डरावनी बातें सुन रखा था, जो लोगों के बीच काफ़ी मशहूर थी। कहा जाता है कि वहां हर रात कुछ न कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती है। सुरेश को इन कहानियों पर जरा भी यकीन नहीं था, लेकिन क्या पता आज रात उसे सच का सामना भी करना पड़ सकता है। फिर कुछ घंटे के बाद जब ट्रेन कालीघाट स्टेशन पर पहुंचता है तो ट्रेन अपने आप रुक जाता है। सुरेश ने देखा कि वहां पर कोई भी नहीं है, ना कोई यात्री ना कोई ट्रेन, सब कुछ शांत और सन्नाटे में डूबा हुआ है। उसने अपनी घड़ी देखा और सोचा कि ट्रेन के अभी खुलने में कुछ देर बाकी है। वह ट्रेन से बाहर आकर स्टेशन के चारों ओर नजर डालकर देखने लगता है, जो कि स्टेशन की इमारतें काफ़ी पुरानी है और टूटी फूटी बेंचें देखकर उसे थोड़ा अजीब भी लगने लगता है। लेकिन उसने सोचा कि यह सिर्फ पुरानी इमारतें हैं और कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे ही वह बेंच पर बैठा तो उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ मानो किसी के चलने की हो। उसने चारों ओर देखा पर कोई भी नहीं था। फिर अचानक उनके सामने एक बूढ़ी औरत प्रकट हो जाती है। वह औरत सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई थी और उनकी आंखें खाली थी, मानो वह किसी दूसरी दुनिया से आई हुई हो। उस बूढ़ी औरत ने सुरेश से धीरे से पूछा, बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुरेश को घबराहट में कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या जवाब दे। उसने कहा, मैं ट्रेन खुलने का इंतजार कर रहा हूँ। फिर बूढ़ी औरत हंसने लगी और फिर गुस्से से कहा, यहाँ से जल्दी से चले जाओ, यह जगह सुरक्षित नहीं है। फिर सुरेश ने डरते हुए कहा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? यह तो बस एक पुराना स्टेशन है। फिर बूढ़ी औरत ने जवाब देते हुए कहा, यहाँ कई सालों पहले एक भयानक हादसा हुआ था। एक ट्रेन पटरी से उतर गई थी और उसमें कई लोग मारे गए थे। तब से यहाँ की आत्माएं भटकती रहती है और यहाँ कुछ देर ट्रेन रुककर खुद चली जाती है। अब सुरेश को और डर लगने लगा था कि फिर सुरेश ने हिम्मत करके उस बूढ़ी औरत से पूछा कि आप कौन हैं? उस बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। और फिर वह अचानक गायब हो गई। यह देखकर सुरेश हक्का बक्का रह जाता है। उसने अपनी घड़ी देखी और देखा कि उसकी ट्रेन जा रही है। फिर वह तेजी से ट्रेन में चढ़ गया और अपनी सीट पर बैठ गया। जब ट्रेन चल पड़ती है तो उसने सोचा कि यह सब उनकी कल्पना का हिस्सा था या सच। पर जैसे ही उसने खिड़की से बाहर देखा तो वह बूढ़ी औरत उसी ट्रेन पर खड़ी थी और देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर सुरेश को अचानक एहसास हुआ कि वह बूढ़ी औरत वास्तव में कौन थी। वो स्टेशन पर मारे गए यात्रियों की आत्मा थी, जो अब भी वहां भटक रही है। फिर उतने में ही दूसरे स्टेशन पर ट्रेन रुक जाता है और फिर सुरेश उस ट्रेन को छोड़कर दूसरे ट्रेन पर चढ़ने का फैसला करता है, जिससे कि वो अपने घर जा सके। सुरेश ने वह स्टेशन फिर कभी न जाने का प्रण लिया, लेकिन सुरेश के मन में हमेशा एक सवाल बना रहा कि वह औरत उसे बचाने आई थी या फिर कुछ और। यह एक रहस्य बनकर रह जाता है जो कभी सुलझ नहीं पाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है वो बूढ़ी औरत सुरेश को बोलकर क्यों गायब हो गई? अपनी राय आप लोग हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और इसी तरह कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।